देवभूमि, पहाड़ों की पवित्र हवा, मंदिरों की घंटियां और शांत जीवन। लेकिन सोचिए, अगर इसी शांत जमीन के नीचे कोई रहस्य पल रहा हो, अगर एक कागज का टुकड़ा पूरी बस्ती की धड़कन बढ़ा दे, अगर एक गुमनाम खत लोगों को डर, शक और साजिश की दुनिया में धकेल दे, तो कुछ ऐसा ही हुआ उत्तराखंड में। और कहानी इतनी रहस्यमयी है कि कई लोगों को इसकी परछाई जो है वो द केरला स्टोरी की कहानी जैसी लगने लगी है। तारीख है 2 फरवरी, जगह रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर। सुबह का वक्त, जब सब कुछ सामान्य, स्कूल खुल रहे थे, बच्चे आ रहे थे, तब एक छात्रा की नजर स्कूल के गेट पर पड़े एक कागज पर जाती है। साधारण सा वो कागज, लेकिन शब्द ऐसे जिन्हें पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। उसने तुरंत वो पत्र स्कूल की एक महिला कर्मचारी को सौंप दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यही कागज अगले कुछ घंटों में पूरे शहर की चर्चा बन जाएगा। और इस पत्र में दावा किया गया था कि शहर की एक युवती विशेष समुदाय से जुड़ी है और वो हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है, दबाव डालती है और कथित तौर पर उन्हें एक जाल में फंसाने की पूरी तरीके से कोशिश करती है। बस यहीं से कहानी ने करवट ले ली। पत्र का कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, लेकिन आरोप इतने गंभीर कि जिसने भी पढ़ा सभी सन्न रह गए। स्कूल कर्मचारी ने खत की फोटो खींची और उसे सोशल मीडिया से जुड़े कुछ लोगों को भेज दिया। कुछ ही देर में तस्वीर वायरल। अब शहर में हर जगह वही चर्चा। क्या सच है? कौन है वो लड़की? क्या सच में कोई साजिश चल रही है? एक गुमनाम कागज और पूरा इलाका शक के घेरे में। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस पर तुरंत ही संज्ञान ले लिया। आदेश हुआ, जांच होगी और जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई एसपी क्राइम निहारिका तोमर को। कोतवाली पुलिस और एलआईयू की संयुक्त टीम वहां बनी और फिर शुरू हुई सच्चाई की तलाश। इसमें पहला सवाल कि खत लिखा किसने? जांच टीम ने उस कथित गुमनाम युवती को चिन्हित किया जिसने पत्र लिखने का दावा किया था। पूछताछ हुई, बयान लिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना कोई दस्तावेज, ना कोई डिजिटल ट्रेल, ना कोई गवाह। यानी आरोप मौजूद लेकिन प्रमाण गायब। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब जांच में सामने आया कि यह पत्र किसी डाक से नहीं आया था, बल्कि मिला था स्कूल के गेट पर। और वो स्कूल था सरस्वती शिशु मंदिर। यानी कोई व्यक्ति चुपचाप उस खत को छोड़ गया और गायब हो गया, जैसे किसी फिल्म का सीन हो जहां रहस्यमय नोट छोड़कर किरदार हवा हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि असली खत कहां है? महिला कर्मचारी ने फोटो कॉपी स्कूल प्रबंधन को दी, लेकिन असली पत्र उसे फाड़कर फेंक दिया गया। यहीं से कहानी और उलझ गई। क्यों फाड़ा गया? किसने फाड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसमें कुछ ऐसा था जो अब तक कोई नहीं उसको देख सका? पुलिस अब उसी मूल पत्र की तलाश कर रही है, क्योंकि अगर वो मिल जाता है तो लिखावट की फॉरेंसिक जांच से असली लेखक तक पहुंचा जा सकता है। अब जांच सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां पर इस बात पर भी है कि फोटो सबसे पहले किसने वायरल की और किस ग्रुप में उस फोटो को भेजा गया और किस मकसद से उसको फैलाया गया। क्योंकि कभी कभी असली साजिश आरोप में नहीं, बल्कि आरोप फैलाने में होती है। स्थानीय लोगों में अब चर्चा तेज है। कुछ इसे साजिश मान रहे हैं, कुछ अफवाह, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। यही अनिश्चितता का डर पैदा करती है। एसपी निहारिका तोमर का यहां पर कहना है कि जांच इस पर जारी है। अभी तक आरोपों की पुष्टि इस पर नहीं हुई है। हर एंगल से इसको देखा जा रहा है, इस पर जांच की जा रही है और अगर मूल पत्र मिला तो फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। यानी पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। यह मामला सिर्फ एक आरोप का नहीं, बल्कि मामला है सूचना की ताकत का भी। जहां आज सोशल मीडिया के दौर में एक फोटो, एक मैसेज या फिर एक पोस्ट, सच हो या झूठ, कुछ ही मिनट में हजारों लोगों तक बेहद आसानी से पहुंच जाता है। और अगर उसमें डर या सनसनी हो तो वो सच से भी तेज दौड़ता है। अभी कहानी अधूरी है, अभी असली मकसद सामने नहीं आया, अभी सच पर्दे के पीछे है। और यही वजह है कि यह मामला लोगों को फिलहाल यहां पर बेचैन कर रहा है। क्या यह सचमुच कोई गहरी साजिश है, या किसी की शरारत, या सिर्फ अफवाह जिसने शहर की नींद उड़ा दी? कभी कभी एक छोटा सा कागज इतनी बड़ी कहानी को लिख देता है कि पूरा शहर उसका किरदार बन जाता है। और ये वही कहानी है जिसकी सच्चाई फिलहाल अभी बाकी है।
अगर आप चाहते हैं कि इस केस का हर अपडेट, हर खुलासा और हर नया मोड़ सबसे पहले आप तक पहुंच पाए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की कहानी को भी दिखाते हैं।